नमस्कार दोस्तों, दर्पण क्लासेस करौली के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, राजस्थान जीके में कला संस्कृति वाली सीरीज चल रही है। कला संस्कृति में कई चैप्टर हो गए हैं और अब जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं वो है राजस्थान की चित्र शैली। राजस्थान की चित्र शैली में जिन्होंने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, कृपया उन वीडियो को देखें ताकि हम किसी भी चैप्टर को प्रारंभ से और अंत तक अच्छे से समझ सकें। क्योंकि वीडियो जब प्रारंभ होता है दोस्तों, पहली जो क्लास होती है उस क्लास में कुछ चैप्टर से संबंधित बेसिक चीजें बताई जाती हैं। तो जो भी बेसिक चीजें हैं वो अगर क्लियर हैं तो आगे सारा कुछ अच्छे से समझ में आता है। चित्र शैली आप पढ़ रहे थे, राजस्थान की चित्रकला। और राजस्थान की चित्रकला में हमने राजस्थान में चित्रकला की शुरुआत कब हुई, राजस्थान की चित्रकला जो है किस चित्रकला से निकल के आई है, उत्पत्ति किस चित्र शैली से हुई है। राजस्थान में प्रथम चित्रकार के रूप में किन्हें जाना जाता है। राजस्थान की चित्रकला में प्रमुख चित्रकला वाला ग्रंथ कौन सा है, कौन सी चित्र शैली की शुरुआत पहले हुई। राजस्थान के क्षेत्र के अकॉर्डिंग अलग अलग चित्र शैलियां जो राज्य में है उनका सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया, ये तमाम चीजें हमने सबसे पहले पढ़ी थी। उसके बाद में दोस्तों एक एक चित्र शैली का क्लासिफिकेशन बोर्ड पे हमने किया कि मेवाड़ जो चित्र शैली है उसकी उपशैलियां कौन कौन सी हैं, मारवाड़ चित्र शैली की उपशैलियां कौन कौन सी हैं, ढूंढाड़ क्षेत्र में और हाड़ौती क्षेत्र में। इस प्रकार से 4 पार्ट करके ये क्लासिफिकेशन इससे पहले हम कर चुके हैं। आज जो आप पढ़ रहे हैं दोस्तों मेवाड़ चित्र शैली फिर मैंने पूरी तरह पढ़ा दी है और आज हम मारवाड़ क्षेत्र पढ़ रहे हैं, यानी मारवाड़ चित्र शैली हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मारवाड़ चित्र शैली यानी मारवाड़ क्षेत्र के स्कूलों की क्या स्थिति थी। तो देखिए मारवाड़ चित्र शैली हम प्रारंभ कर रहे हैं मित्रों। मारवाड़ चित्र शैली, मारवाड़ चित्र शैली, मारवाड़ जो चित्र शैली है याद रखें दोस्तों, मारवाड़ जो चित्र शैली है इसी चित्र शैली को किस नाम से भी जाना जाता है। तो मारवाड़ चित्र शैली को याद रखिएगा जोधपुर चित्र शैली के नाम से भी जाना जाता है। जोधपुर शैली, मारवाड़ शैली को ही दोस्तों जोधपुर शैली कहा जाता है। अब जो मारवाड़ चित्र शैली है जिसे आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, मारवाड़ चित्र शैली, इस मारवाड़ चित्र शैली की याद रखें कई क्या हैं, उपशैलियां हैं। मारवाड़ चित्र शैली की दोस्तों कई उपशैलियां हैं। तो सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि मारवाड़ जो चित्र शैली है इस चित्र शैली की कौन कौन सी उपशैलियां हैं, कौन कौन से मारवाड़ स्कूल से अटैच स्कूल थे दोस्तों चित्रकला के। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले नंबर 1 बीकानेर जो चित्र शैली है दोस्तों, बीकानेर चित्र शैली, बीकानेर चित्र शैली ये मारवाड़ चित्र शैली की याद रखें उपशैली है। इसके बाद में सेकंड नंबर पे देखें किशनगढ़ चित्र शैली, ये भी मारवाड़ चित्र शैली की उपशैली है दोस्तों। इसके बाद में आप आ जाइए जैसलमेर चित्र शैली, यह भी मारवाड़ चित्र शैली की ही उपशैली है। चौथे नंबर पे
नागौर नागौर चित्र शैली मारवाड़ चित्र शैली की उपशैली है दोस्तों। और अगला नेक्स्ट देखेंगे आप तो अजमेर हो जाएगी, अजमेर चित्र शैली। तो ये भी मारवाड़ चित्र शैली की उपशैली है। इस प्रकार से जिस मारवाड़ चित्र शैली को आप पढ़ रहे हैं, इस मारवाड़ चित्र शैली की साथियों ये 5 क्या है, उपशैली है। तो सबसे पहले हम मारवाड़ चित्र शैली के विषय में पढ़ेंगे, जिसे हम जोधपुर शैली भी कहते हैं। और उसके बाद मारवाड़ जो चित्र शैली है, इस चित्र शैली के अंतर्गत कौन कौन सी चित्र शैलियां आती हैं, यानी मारवाड़ चित्र शैली की उपशैलियां कौन कौन सी हैं दोस्तों, उन उपशैलियों के विषय में आप पढ़ेंगे, मारवाड़ चित्र शैली की उपशैलियों के। तो आइए आज सबसे पहले हम पढ़ते हैं मारवाड़ चित्र शैली के विषय में कि भाई मारवाड़ जो चित्र शैली है उसे किस नाम से जानते हैं, क्या क्या उसकी विशेषता है, मारवाड़ चित्र शैली में क्या क्या प्रश्न बनते हैं जो हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए साथियों जानते हैं आज मारवाड़ चित्र शैली के विषय में। मारवाड़ जो चित्र शैली है उसको लेके क्या क्या प्रश्न बनेंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं मारवाड़ या जोधपुर चित्र शैली। तो आइए देखते हैं दोस्तों मारवाड़ चित्र शैली के विषय में। तो ये चित्र शैली हम पढ़ने जा रहे हैं, मारवाड़ चित्र शैली, ये आज का चैप्टर रहेगा हमारा मारवाड़ चित्र शैली। दोस्तों मारवाड़ जो चित्र शैली है, चित्र शैली को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए मारवाड़ जो चित्र शैली है इसको लेके क्या क्या सवाल बन सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ चर्चा करते हैं कि मारवाड़ चित्र शैली को किस उपनाम से भी जाना जा सकता है, मारवाड़ चित्र शैली को अन्य किस नाम से भी हम पुकार सकते हैं। तो मारवाड़ जो चित्र शैली है याद रखें, इस चित्र शैली को दोस्तों जोधपुर चित्र शैली के नाम से भी जाना जा सकता है, जोधपुर शैली। मारवाड़ चित्र शैली को हम क्या कहेंगे, जोधपुर शैली कहेंगे। मारवाड़ चित्र शैली को जोधपुर शैली के नाम से भी पुकारा जाता है, किस नाम से, जोधपुर शैली के नाम से। दोस्तों ये जो चित्र शैली है मारवाड़ चित्र शैली याद रखिएगा, तो ये मालदेव एक राजा हुए थे, कौन, मालदेव। तो मालदेव के काल में इस चित्र शैली की क्या हुई है, शुरुआत हुई है, यानी एक शासक हुए थे मित्रों, कौन, मालदेव। मालदेव के समय ये चित्र शैली स्वतंत्र अस्तित्व में आई, कैसे, स्वतंत्र अस्तित्व में आई, स्वतंत्र दोस्तों अस्तित्व में आई। मेरा मतलब है कि इस चित्र शैली की शुरुआत हुई है जोधपुर के राजा कौन, मालदेव। यानी जोधपुर में एक शासक हुए 1531 से लेके और 1562 तक, और जिनका नाम क्या था, मालदेव। और मालदेव के समय ये चित्र शैली किस में आई, अस्तित्व में आई। आइए आगे जानते हैं ये जो चित्र शैली है मालदेव के समय अस्तित्व में आई, तो क्या क्या विशेषता इस चित्र शैली को लेकर के बन सकती हैं। तो देखिए मारवाड़ जो चित्र शैली है या जोधपुर चित्र शैली है दोस्तों, इस चित्र शैली में प्रमुख हम बात करें कि प्रमुख हो, इस चित्र शैली में प्रमुख हो पशु, कौन से प्रमुख पशु का चित्रण हुआ है। प्रमुख पशु के रूप में याद रखिएगा किसको चित्रित किया गया है, जिसका सबसे ज्यादा चित्रण हुआ है। तो यहाँ प्रमुख पशु की अगर बात आती है दोस्तों, तो इस चित्र शैली में हमें याद रखना है ऊंट, क्या याद रखोगे, ऊंट। उसके बाद में घोड़ा, ऊंट, घोड़ा। इसके बाद में दोस्तों याद रखेंगे क्या, कुत्ता। यानी इन पशुओं का यहाँ प्रमुख रूप से क्या हुआ है, चित्रण हुआ है। ऊंट, घोड़ा और कुत्ता, इनका प्रमुख रूप से क्या हुआ है, चित्रण हुआ है। यही सवाल अगर पूछा जाता है इस प्रकार से कि मारवाड़ जो चित्र शैली है इसमें प्रमुख रूप से दोस्तों किस पक्षी का चित्रण हुआ है। तो पक्षी की अगर हम बात करें तो दोस्तों किस पक्षी का मारवाड़ या इस जोधपुर चित्र शैली में विशेष रूप से प्रयोग हुआ है। तो यहाँ हमें बताना होगा क्या,
कोआ। दोस्तों कोआ का याद रखें, कोआ है, उसके बाद में चील है, कोआ है, उसके बाद में क्या चील है। इनका यह प्रमुखता से क्या हुआ है, पक्षी के रूप में चित्रण हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे अगला। अगला देखिए मित्रों, अगले बिंदु की अगर हम बात करें तो प्रमुख यहाँ पूछा जाता है मित्रों कि प्रमुख क्या, प्रमुख वृक्ष के रूप में किस वृक्ष को यहाँ चित्रित किया गया है, तो वो अपना हो जाएगा प्रमुख वृक्ष के रूप में आम। दोस्तों क्या, आम। याद रखें, आम के वृक्ष को यहाँ विशेष महत्व दिया गया है। आम के वृक्ष का चित्रण इस चित्र शैली में सर्वाधिक किया गया है। तो एक बार रिपीट करते हैं, ये मारवाड़ चित्र शैली आप पढ़ रहे हैं, इसे जोधपुर शैली के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। मारवाड़ यानी जोधपुर के राजा जो 1531 से 1562 तक राजा रहे, जिनका नाम क्या था, मालदेव। और मालदेव के समय में ये चित्र शैली स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आई, इसलिए मालदेव याद रखें, मालदेव के समय से इसकी क्या शुरुआत मानी जाएगी। प्रमुख पशु की हम बात करें तो ऊंट, घोड़ा, कुत्ता इत्यादि का प्रमुखता से इसमें चित्रण हुआ है। पक्षी की बात करें तो कौआ, चील आदि। और प्रमुख वृक्ष तो दोस्तों ये हो गया कौन सा, आम। याद रखें दोस्तों, आम का प्रमुख रूप से क्या हुआ है, चित्रण यहाँ हुआ है। नेक्स्ट आ जाइए आप, ये हो गया प्रमुख पक्षी, पशु, वृक्ष। अब प्रमुख रंग की अगर बात की जाती है, प्रमुख क्या रंग, किस रंग का यहाँ प्रमुखता से प्रयोग हुआ है, तो साथियों मेवाड़ चित्र शैली के जो रंग आपने पढ़े थे, यानी लाल और पीला, उनको उल्टा कर दीजिएगा। यहाँ पीले रंग को ज्यादा प्राथमिकता दी गई, पीला, और उसके बाद में प्लस क्या पढ़ना होगा, लाल। यानी मेवाड़ चित्र शैली के ही रंगों को हमने क्या कर दिया, आगे पीछे कर दिया। वहां आपने लाल पहले पढ़ा था, पीला बाद में पढ़ा, यहाँ पीला पहले पढ़ रहे हैं और लाल बाद में। तो इस तरह ये बिंदु हैं, कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो हमें याद रखनी ही रखनी है। इसके बाद में दोस्तों बात आती है कि ये जो चित्र शैली है, याद रखें मारवाड़ चित्र शैली, इस चित्र शैली में और क्या क्या बिंदु हैं जो हमें याद रखने हैं, और क्या क्या बिंदु हैं जो हमें याद रखने हैं। तो देखिएगा, ये जो है लाल, पीला और यहाँ लाल, ठीक है भाई, पीला और क्या लाल। तो प्रमुख बिंदुओं में अब बात आती है दोस्तों की स्वर्ण युग, यानी किस शासक का काल इस चित्रकला में स्वर्ण युग माना जाता है। दोस्तों आप जानते हैं स्वर्ण युग क्या होता है, स्वर्ण युग से तात्पर्य होता है कि कोई ऐसा शासक जिस शासक के काल में चित्रकला चरम सीमा पर पहुंच चुकी हो, जिस शासक के काल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ हो, एक ऐसा शासक जिसने चित्रकला पर विशेष जोर दिया हो, चित्रकला को उसके समय में चमकाया गया हो, चित्रकारों को आश्रय दिया गया हो, बढ़ चढ़ के चित्रकार रखे गए हो, ऐसे याद रखें शासक का शासनकाल चित्रकला में माना जाता है स्वर्ण युग। और स्वर्ण युग किनका काल माना गया है, तो मारवाड़ में मानसिंह, याद रखना दोस्तों, मानसिंह जो नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए थे, तो मानसिंह का काल है, इसके लिए माना जाता है स्वर्ण युग। किनका काल माना जाता है दोस्तों, तो मानसिंह, यानी मारवाड़ के शासक मानसिंह का शासन काल क्या माना जाएगा, स्वर्ण युग माना जाता है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि ये जो चित्र शैली है, इस चित्र शैली में का प्रथम चित्र कौन सा है, यानी कौन सा प्रथम चित्र है। और फिर बात आती है कि मुगल प्रभाव, आप जानते हैं कि राजस्थान की एकमात्र चित्र शैली है कौन सी, जैसलमेर चित्र शैली, जिस पर मुगल प्रभाव नहीं पड़ा है। बाकी के तो जितनी चित्र शैली हैं मुगल प्रभाव कहीं ना कहीं देखा गया है। तो याद रखिएगा, ये जो चित्र शैली है दोस्तों, इस पर मुगल प्रभाव पड़ा किसके काल में, मुगल प्रभाव की अगर हम बात करें तो साथियों इस पर जो मुगल प्रभाव देखा गया, वो मुगल प्रभाव पड़ा किन के काल में, तो याद रखें इस पर मुगल प्रभाव पड़ा है मोटा राजा उदय सिंह, यानी मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा कौन दोस्तों, उदय सिंह। ये वही मोटा राजा उदय सिंह है जिन्होंने अपनी पुत्री
जिन्होंने अपनी पुत्री जोधाबाई, यानी जिन्हें कहते हैं क्या, जोधाबाई, भानुमति, जगत गोसाई दोस्तों, तो इनका विवाह याद रखें अकबर के पुत्र किसके साथ में किया, इनका विवाह किन के साथ, जहांगीर के साथ कर दिया गया, यानी इनका विवाह जहांगीर के साथ किया। और इसी मोटर राजा उदय सिंह की उस पुत्री ने बाद में खुर्रम को जन्म दिया, जो आगे चल करके शाहजहां बना। तो देखिएगा मुगल प्रभाव इनके समय में पड़ा। लेकिन यहाँ एक और सवाल बनता है दोस्तों, और वो सवाल ये बनता है कि इस चित्र शैली पर मुगल प्रभाव, ठीक है भाई, इनके समय में पड़ा है क्या मुगल प्रभाव, इनके समय में मुगल प्रभाव पड़ा। लेकिन सबसे ज्यादा मुगल प्रभाव किनके समय में पड़ा, यानी सर्वाधिक मुगल प्रभाव की अगर हम बात करें कि सर्वाधिक मुगल प्रभाव किनके टाइम में पड़ा, तो दोस्तों सर्वाधिक की अगर बात की जाए कि भाई सर्वाधिक क्या मुगल प्रभाव किनके समय में पड़ा है, तब उत्तर होगा जसवंत सिंह मुगल प्रभाव। तो यहाँ भी हमें ये याद रखना होगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, जसवंत सिंह। जसवंत सिंह याद रखें, जो 1638 में जोधपुर के क्या रहे, शासक। तो जसवंत सिंह के काल में सर्वाधिक मुगल प्रभाव पड़ा है। मुगल प्रभाव सर्वप्रथम किनके काल में पड़ा है, तो सर्वप्रथम मोटा राजा उदय सिंह के काल में पड़ा है। और सर्वाधिक मुगल प्रभाव की अगर हम बात करें तो फिर जसवंत सिंह हमें उत्तर देना है। दोस्तों ये जसवंत सिंह जो है याद रखें, इनके काल में सर्वाधिक मुगल प्रभाव पड़ा है। इसके बाद में नेक्स्ट बिंदु, अगला सवाल देखिए, किस राजा के काल में मारवाड़ जो चित्र शैली थी साथियों, इस चित्र शैली पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा, यानी नाथ संप्रदाय का प्रभाव। तो याद रखें नाथ प्रभाव कब से पड़ा, नाथ संप्रदाय, दोस्तों नाथ संप्रदाय का, नाथ संप्रदाय का याद रखिएगा प्रभाव किस राजा के काल में पड़ा। तो ये इस तरह का अगर सवाल आता है कि जोधपुर चित्र शैली पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव किनके काल में पड़ा, तब दोस्तों उत्तर देना आप, तब उत्तर देना है मानसिंह। किनके काल में पड़ा दोस्तों, मानसिंह। याद रखें मानसिंह के काल में इस चित्र शैली पर नाथ संप्रदाय का क्या पड़ा, प्रभाव पड़ा। तो ये आपको याद रखने होंगे मानसिंह। आइए इसके बाद में और जानते हैं क्या क्या सवाल मारवाड़ चित्र शैली को लेकर के बनने वाले हैं। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट सारे सवालों को हम जान रहे हैं, बिल्कुल कम समय में और बिल्कुल शॉर्ट में अपना काम हो जाए और तमाम सवालों की चर्चा भी हो जाए। तो इसके बाद में देखिएगा नाथ संप्रदाय के बाद कंपनी का प्रभाव दोस्तों, यानी यूरोपियन प्रभाव भी आप कह सकते हैं इसे, यूरोपियन, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की थी, यूरोप की। तो यूरोपियन प्रभाव की, यूरोपियन शैली का प्रभाव दोस्तों, इस तरह से अगर पूछा जाता है कि यूरोपियन शैली या कंपनी शैली कह सकते हैं, यूरोपियन शैली का प्रभाव किस राजा के काल से इस पर देखा गया, तब हमारा जवाब क्या होगा। तो यूरोपियन शैली का प्रभाव कब से पड़ा है, तो दोस्तों फिर आपको बताना होगा इस चित्र शैली पर यूरोपियन जो प्रभाव पड़ा है, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं 1857 की क्रांति जो हुई उस समय। याद रखना मारवाड़ के राजा कौन थे, तो तख्त सिंह मारवाड़ के राजा थे। कौन थे दोस्तों, तख्त सिंह। इनके समय में इस पर क्या पड़ा है, कंपनी का प्रभाव पड़ा है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव पड़ा है किनके समय, तख्त सिंह के समय। तो तख्त सिंह के समय पड़ा है किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव। तो इस तरह ये चीजें हमें याद रखनी है। अगला नेक्स्ट सवाल और क्या बनेगा, तो दोस्तों इसका प्रथम चित्र की अगर हम बात करें कि मारवाड़ चित्र शैली में चित्रित हुआ प्रथम चित्र कौन सा है दोस्तों, प्रथम चित्र है ना, मारवाड़ चित्र शैली में प्रथम चित्र है किस पे बनाया गया, किस ग्रंथ पे बनाया गया। तो प्रथम जो चित्र इस पर बने दोस्तों, वो याद रखना प्रथम चित्र बना उत्तराध्यायन, 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 एक मिनट, उत्तराध्यायन, इस पे सबसे पहला चित्र बना उत्तराध्यायन चोर पंचा, उत्तराध्यायन इस तरह से है ना।
तो उत्तराधायन याद रखें, उत्तराधायन सूत्र, इस पर सबसे पहला चित्र उत्तराधायन का सूत्र। ये एक जैन ग्रंथ था दोस्तों, ये एक कैसा ग्रंथ था, ये याद रखें, एक जैन ग्रंथ था। कैसा? जैन ग्रंथ। और इस जैन ग्रंथ पर सबसे पहले मारवाड़ चित्र शैली में क्या बने? चित्र, उत्तराधायन सूत्र। याद रखिएगा, उत्तराधायन, इस पर सबसे पहले चित्र बना, जो कि ये क्या था? जैन ग्रंथ था। तो इस तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं मारवाड़ चित्र शैली। मारवाड़ चित्र शैली जो कि जोधपुर शैली के नाम से भी जानी जाती है। इसे दोस्तों स्वतंत्र अस्तित्व कब मिला? तो मालदेव के काल में, या कह सकते हैं कि ये चित्र शैली किन के काल में प्रारंभ हुई? तो मालदेव के काल में प्रारंभ हुई। प्रमुख रूप से किस पशु को इसमें प्रमुखता दी गई है? तो ऊंट, घोड़ा, कुत्ता। प्रमुख पक्षी की बात करें तो कोआ और चील, यानी कोआ और चील को प्रमुख रूप से इसमें चित्रित किया गया है। दोस्तों आगे देखिएगा, प्रमुख वृक्ष की अगर बात की जाए तो आम। आम का प्रमुखता से क्या हुआ है? चित्रण हुआ है। प्रमुख रंग, किस रंग का प्रमुखता से प्रयोग हुआ है? तो पीला, और पीले के साथ अगर दो नाम आते हैं तो लाल, पीला प्लस लाल। स्वर्ण युग, मानसिंह का काले चित्र शैली के लिए माना जाता है क्या? स्वर्ण युग। और मुगल प्रभाव किसके काल में इस पर पड़ा सर्वप्रथम? तो मोटा राजा उदय सिंह। इसके बाद में देखिए दोस्तों, फिर हम पढ़ रहे हैं कि सर्वाधिक मुगल प्रभाव तो जसवंत सिंह के काल में देखा गया। नाथ संप्रदाय का प्रभाव इस पर देखा गया तो मानसिंह के काल में। और प्रथम चित्र है उत्तराधायन सूत्र। तो दोस्तों ये जैन ग्रंथ पर आधारित ये चित्रण इस चित्र शैली में हुआ था। और ये जो चित्रण हुआ, याद रखें, ये चित्रण मालदेव के काल में ही हुआ था। किसके काल में? मालदेव के काल में दोस्तों ये चित्रण हुआ था। तो मारवाड़ जो चित्र शैली है, मारवाड़ चित्र शैली में क्या क्या प्रमुख विशेषताएं देखो, तो मारवाड़ चित्र शैली में याद रखिएगा, बादलों का चित्रण हुआ। बादलों का चित्रण कौन सी चित्र शैली में हुआ? बादलों बादलों का चित्रण दोस्तों, यानी बादलों का चित्रण हुआ है कौन सी चित्र शैली में? तो हमारा जवाब होगा मारवाड़ चित्र शैली में। बादलों का क्या हुआ है दोस्तों? चित्रण हुआ है। मारवाड़ जो चित्र शैली है, याद रखिएगा, यहाँ देखो ये ग्रंथ है, क्योंकि ग्रंथ पर चित्र बने थे, इसलिए प्रथम चित्र की जगह अगर प्रथम ग्रंथ लिखे हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। प्रथम क्या, इस तरह से प्रथम याद रखिएगा ग्रंथ, प्रथम ग्रंथ। तो एक जैन ग्रंथ था जो चित्रित हुआ था। बादलों का चित्रण हुआ है किसमें? मारवाड़ चित्र शैली में। दोस्तों जंगलों में कैंप का चित्रण याद रखना, जंगल में कैंप, जंगल में क्या दोस्तों? कैंप, कैंप का चित्रण कौन सी चित्र शैली में हुआ है? तब भी हमारा जवाब होगा मारवाड़ चित्र शैली में। यानी मारवाड़ चित्र शैली में जंगल, एक घना जंगल दिखाया गया चित्र में, और उसमें कैंप लगा हुआ था, ये चित्रण वहां हुआ है। यहाँ अगर नारी की बात करें दोस्तों, नारी को याद रखें, महिला को, तो किस तरह यहाँ महिला को बताया गया है? तो महिला का चित्रण इसमें यानी ठिगने कद के रूप में दोस्तों हुआ है। कैसा? ठिगना कद, महिला का यहाँ ठिगना कद बताया गया है। जबकि पुरुष की हम बात करें, पुरुष का चित्रण इस चित्र शैली में किस प्रकार से किया गया है? तो पुरुष याद रखना लंबे चौड़े शरीर, लंबा लंबा चौड़ा, लंबा चौड़ा शरीर, इस रूप में पुरुष को क्या किया गया है? चित्रित किया गया है। यानी लंबे चौड़े शरीर के रूप में पुरुष को दोस्तों क्या किया गया है? चित्र शैली में चित्रित किया गया है। तो ये मारवाड़ चित्र शैली के विषय में हम पढ़ रहे हैं। पुरुष को किस तरह से चित्रित किया गया है? लंबे चौड़े शरीर वाले पुरुष इसमें चित्रित किए गए हैं। और महिला ठिगना कद, यानी कम लंबाई, याद रखें, ठिगने कद के रूप में महिलाओं को यहाँ क्या किया गया है? चित्रित किया गया है। अगला एक इम्पोर्टेंट सवाल दोस्तों, आपने बहुत सारी परीक्षाओं में इस प्रश्न को आते हुए देखा होगा कि नारी का सर्वाधिक सुंदरता के रूप में चित्रण हुआ है तो किशनगढ़ शैली,
और इसी प्रकार का एक सवाल बनता है, इसी प्रकार का एक सवाल बनता है कि सबसे ज्यादा याद रखने प्रेम प्रेम कहानी पर आधारित चित्र बने हैं कौन सी चित्र शैली में, तो वो हो जाएगी दोस्तों कौन सी, मारवाड़ चित्र शैली। तो आइए आगे देखते हैं इस चित्र शैली के विषय में, यानी प्रेम कहानी पर आधारित सर्वाधिक चित्र किस चित्र शैली में बने हैं, तो दोस्तों वो होगी कौन सी, मारवाड़ चित्र शैली। तो इसके कुछ अन्य बिंदुओं की हम लोग करते हैं क्या चर्चा, अन्य बिंदु क्या क्या सवाल इसमें और बनने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए अन्य बिंदुओं में सबसे पहले यहाँ नंबर 1, ये अन्य बिंदुओं की हम कर रहे हैं यहाँ चर्चा, और अन्य बिंदुओं में दोस्तों सबसे पहला बिंदु हम ले रहे हैं कि मारवाड़ जो चित्र शैली है इसमें प्रेम कहानी पर आधारित चित्र है ना, प्रेम कहानी पर आधारित चित्र सबसे ज्यादा क्या हुए, चित्रित हुए। प्रेम प्रेम कहानी, प्रेम कहानी पर आधारित आधारित चित्र। दोस्तों प्रेम कहानी पर आधारित चित्र इस चित्र शैली में बने हैं। अब कौन कौन से वो चित्र हैं जो हमें याद रखने हैं जो प्रेम कहानी पर इसमें बने हुए हैं। तो देखो आपने एक रचना का नाम सुना होगा, जब हम पढ़ते हैं चौहानों का इतिहास पढ़ते हैं दोस्तों, जालौर के चौहान पढ़ते हैं, तो कानड़ दे के पुत्र जिनका नाम था बीरम देव, तो बीरम देव सोनगरारी बात, यानी बीरम देव सोनगरा री बात, बीरम देव सोनगरारी बात होती है। तो ये याद रखें बीरम देव और अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा, उनकी प्रेम कहानी पर आधारित रचना है। तो इस रचना पर चित्र बने हैं दोस्तों, तो ये एक प्रेम कहानी वाली रचना है, इस पर चित्र बने हैं। तो यही हम पढ़ रहे हैं कि प्रेम कहानी पर आधारित चित्र, तो एक तो इस ग्रंथ पर चित्र बनाए गए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट दोस्तों पृथ्वीराज राठौड़ जिन्हें डिंगल का हेरोस कहा जाता है, जो बीकानेर के कल्याणमल के पुत्र थे, उनकी रचना बेली कृष्ण रुक्मनीरी जो गागरों दुर्ग में बैठ करके उन्होंने की थी, उस पर भी इसमें चित्र बने हैं। कौन सी रचना है, तो बेली हो जाएगा, बेली में विवाह होता है दोस्तों, बेली कृष्ण, बेली कृष्ण रुक्मणी, बेली कृष्ण क्या रुक्मणी रुक्मणीरी। तो ये याद रखना, यानी बेली विवाह कृष्ण रुक्मणी, तो ये पृथ्वीराज राठौर की रचना है। इस पर भी मारवाड़ चित्र शैली में चित्र बने हैं, और ये भी एक प्रेम कहानी है दोस्तों, यानी कृष्ण और रुक्मणी पर आधारित है। रुक्मणी कृष्ण की पत्नी नहीं थी दोस्तों, प्रेम का थी, याद रखें प्रेम का, यानी एक फर्जीवाड़ा था। तो वेली कृष्ण रुक्मणीरी, इस पर इस चित्र शैली में चित्र बने हैं। इसके बाद में देखो अगला तीसरे नंबर पे उजली उजली जेठवा, उजली जेठवा, इस पर चित्र, ये चित्र बना है दोस्तों। आइए आगे जानते हैं और क्या क्या चित्र इसमें बने हैं। तो नेक्स्ट अगला देखें उजली जेठवा, उजली जेठवा, मूमल दे नेहाल दे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, मूमल दे निहाल दे, मूमल दे निहाल दे, इस पर चित्र बना है मूमल दे निहाल दे, यानी ये चित्र बने हैं कि मूमल दे और निहाल दे। तो बीरम देव सोनगरारी बात, बेली कृष्ण रुक्मणीरी, उजली जेठवा, मूमल दे निहाल दे, इस पर चित्र बने हैं दोस्तों। और ये एक चीज याद रखें कि मूमल दे निहाल दे या मूमल दे का नाम आया है, पर मूमल दे जो है मूमल दे का चित्रण किया गया है। स्पेशली मूमल दे की अगर बात आती है मित्रों कि मूमल कहाँ की राजकुमारी थी और मूमल का चित्रण कौन सी चित्र शैली में हुआ है, तब आपका जवाब होगा जैसलमेर शैली, जैसलमेर शैली। आगे आप पढ़ेंगे मूमल जो कि लोद्रवा की कौन थी दोस्तों, राजकुमारी, यानी लोद्रवा
जो कि जैसलमेर में है। लोद्रवा की क्या थी? राजकुमारी। दोस्तों लोद्रवा की राजकुमारी कौन थी? मूमल। और मूमल का चित्रण केवल लोद्रवा की राज दोस्तों क्या? कुमारी। इनकी अगर हम बात करें कि इनका जो चित्रण हुआ है तो वो कौन सी चित्र शैली की विशेषता है? तो वो हो जाएगा राजकुमारी, लोद्रवा की राजकुमारी। दोस्तों इनका चित्रण हुआ है जैसलमेर चित्र शैली में। तो मूमल जो है वो एक अलग चीज हो गई और मूमल दे निहाल दे ये एक अलग हो गया। मूमल दे निहाल दे का चित्रण हुआ है मारवाड़ चित्र शैली में। और ये जैस मूमल का चित्र दोस्तों तो जैसलमेर चित्र शैली आपको बताना या मारवाड़ बताना है। तो दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट आपके सवाल है। तो इस तरह से ये प्रेम कहानी पर आधारित चित्र इसमें बने हैं। आइए दोस्तों हम जानते हैं ये जो चित्र शैली है इस चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन हुए, यानी कौन कौन इस चित्र शैली में प्रमुख चित्रकार हुए। तो प्रमुख हम चित्रकारों की अगर बात करें, प्रमुख हो चित्रकार इस चित्र शैली के कौन कौन थे। तो देखिए कुछ प्रमुख चित्रकारों के नाम जानते हैं। तो मारवाड़ चित्र शैली में एक चित्रकार हुए हैं दोस्तों कौन से? तो वो हो जाएंगे सैफू। सैफू याद रखें मारवाड़ चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं। उसके बाद में अगले चित्रकार की हम बात करें तो वो चित्रकार आपके हो जाएंगे डोना। दोस्तों ये प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं इस चित्र शैली में। अगले चित्रकार का नाम देखिए बिशन दास। बिशन दास है ना, ये प्रमुख चित्रकार हैं दोस्तों। इसके बाद में नारायण, इसके बाद में हो जाएंगे कौन? नारायण। ये इसमें प्रमुख चित्रकार हो गए साथियों, यानी सैफू, डोना, बिशन दास, नारायण, नारायण हो गए। इसके बाद में अगले चित्रकार देखो किशन दास, यानी हो जाएंगे कौन? किशन दास। तो ये चित्र शैली में प्रमुख चित्रकार माने जाएंगे। और इसके बाद में छठवें नंबर के चित्रकार की हम बात करें, छठवें नंबर की चित्रकार की बात करें तो दोस्तों जीतमल याद रखें। जीतमल इस चित्र शैली के प्रमुख क्या माने जाएंगे? चित्रकार माने जाएंगे। अगले चित्रकार की बात करें तो दोस्तों अकली, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? अकली इस चित्र शैली के प्रमुख क्या माने जाते हैं? चित्रकार माने जाते हैं। कौन? अकली। अकली इस चित्र शैली के क्या माने जाते हैं? चित्रकार माने जाते हैं। तो इस तरह से कुछ प्रमुख चित्रकार दोस्तों हमें याद रखने हैं जो मारवाड़ चित्र शैली के चित्रकार हैं। इनके अलावा देखो अब मारवाड़ चित्र शैली की हम बात करते हैं एक एक राजा के अकॉर्डिंग कि मारवाड़ में कौन कौन से शासक हुए और इन शासकों के द्वारा इस चित्र कला में क्या क्या विकास हुआ। तो आइए दोस्तों जानते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं मारवाड़ जो चित्र शैली है उसमें शासक हुए थे कौन? मालदेव। दोस्तों मालदेव शासक हुए, यानी शासक, एक मिनट, मालदेव शासक हुए कौन? मालदेव। मालदेव शासक के समय में इस चित्र शैली में क्या हुआ? मालदेव, यहाँ देखिए देखते हैं मालदेव नंबर 1 मालदेव। तो दोस्तों मालदेव को लेकर के क्या क्या सवाल बनते हैं मारवाड़ चित्र शैली में। अगले शासक की अगर हम बात करें मारवाड़ के बाद में तो आप जानते हैं मालदेव हुए। मालदेव के बाद में फिर चंद्रसेन शासक हुए। चंद्रसेन के बाद में दोस्तों शासक हुए मोटा राजा उदय सिंह। कौन? मोटा राजा। मोटा राजा कौन? उदय सिंह। दोस्तों ये मारवाड़ के शासक हुए जिन्होंने मुगलों से सबसे पहले क्या जोड़े? वैवाहिक संबंध जोड़े। इसके बाद में फिर हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाइए आप नंबर 3 देखिए। तो नंबर 3 शासक की हम बात करें मोटा राजा उदय सिंह हो गए। फिर उसके बाद में शासक बनते हैं दोस्तों कौन? सूर सिंह। सूर सिंह शासक हुए। उसके बाद में फिर गज सिंह शासक हुए दोस्तों कौन? गज सिंह, यानी ये शासक बने गज सिंह, ये इसमें शासक हुए हैं। गज सिंह के बाद में अगर हम बात करें कि मारवाड़ में फिर और कौन कौन शासक हुए तो गज सिंह के बाद में दोस्तों आप देखेंगे चौथे नंबर पे हम अगले शासक का नाम लेते हैं तो एक जसवंत सिंह शासक हुए दोस्तों। इनके समय में भी कुछ ना कुछ हुआ है चित्र शैली में। जसवंत सिंह याद रखें,
जिनकी काबुल जामरूद में क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, जिनकी मृत्यु को लेकर के औरंगजेब ने कहा कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट शासक की हम बात करें तो अगला शासक आप यहाँ देख सकते हैं मित्रों, ये शासक पहले ये क्लियर कीजिएगा फिर आगे बढ़ते हैं। देखो तो आइए जानते हैं इस शासक के बारे में। मालदेव, दोस्तों मालदेव की अगर हम बात करें तो इनके काल में ये चित्र शैली प्रारंभ हुई, यानी मारवाड़ शैली क्या हुई थी साथियों, मारवाड़ शैली प्रारंभ। प्रश्न पूछा जाता है कि मारवाड़ चित्र शैली किनके काल में प्रारंभ हुई, तो आपका जवाब होगा मालदेव के काल में मारवाड़ चित्र शैली क्या हुई साथियों, प्रारंभ हुई। इसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे आप, ये जो है मालदेव के समय में ही उत्तराधायन ये चित्र बना, यानी उत्तराधायन ये जो ग्रंथ लिखा गया दोस्तों, ये जो ग्रंथ है उत्तराधायन, कौन सा ग्रंथ, उत्तराधायन, ये ग्रंथ याद रखना किनके समय का है, तो मालदेव के समय का है। अगला देखिएगा, मालदेव ने क्या किया, अपनी जो हवेली थी, अपना जो महल था, जिस महल का नाम था साथियों चोखेलाभ महल, क्या नाम था, चोखेलाभ महल, ये मालदेव का महल था। चोखेलाभ महल, चोखेलाभ मालदेव का जो महल था उस महल का नाम था चोखेलाभ क्या महल। और दोस्तों चोखेलाभ जो याद रखें महल है, इस महल पर इन्होंने क्या बनवाए, चित्र बनवाए, यानी भित्ति चित्र बनवाए। दोस्तों इस महल पर भित्ति क्या बनवाए, चित्र बनवाए, इस महल पर इन्होंने भित्ति चित्र याद रखें बनवाए, यानी चोखेलाभ महल पर क्या बनवाए थे, भित्ति चित्र। अब इस पर कौन कौन से चित्र बने, चोखेलाभ महल पर इन्होंने बनवाए थे क्या, भित्ति चित्र। तो याद रखें इस पर जो भित्ति चित्र इन्होंने बनवाए थे, वो भित्ति चित्रों में आपके चित्र आते हैं कौन से, राम दोस्तों, रावण, राम रावण युद्ध, राम रावण युद्ध का चित्रण, और इसके बाद राम रावण युद्ध, यानी इनका चित्रण आता है, किसका, सप्तशती का चित्रण ये भी हुआ था। तो राम रावण चित्रण इसमें हुआ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसी को याद रखें, राम रावण युद्ध का क्या हुआ, चित्रण, यानी किस पर हुआ, तो मारवाड़ में मालदेव के महल जिनका नाम क्या है, चोखेलाभ महल, इस महल पर राम और रावण के युद्ध के चित्रों को क्या किया गया, दर्शाया गया, युद्ध के चित्रों को दर्शाया गया। सप्तशती का चित्रण भी हुआ है, तो ये इस तरह से हम याद रख सकते हैं। अब मोटा राजा उदय सिंह की बात करें तो इनके काल में सर्वप्रथम क्या पड़ा, इनके काल में सर्वप्रथम याद रखना दोस्तों मुगल प्रभाव पड़ा, सर्वप्रथम मुगल क्या पड़ा, प्रभाव पड़ा। सबसे पहले मुगल प्रभाव किन के काल में पड़ा, तो जवाब हो जाएगा मालदेव के काल में सबसे पहले क्या पड़ा दोस्तों, मुगल प्रभाव देखा गया। नेक्स्ट देखिएगा अगला, गज सिंह की बात करें दोस्तों, गज सिंह, तो गज सिंह के समय में याद रखें विठल दास, चित्रकार कौन हुए, विठल दास, जिन्होंने एक चित्र बनाया। गज सिंह के काल में सर कौन सा चित्र बना, तो दोस्तों गज सिंह के काल में एक चित्र बना, और वो चित्र कौन सा था, तो चित्र था याद रखें रागमाला, कौन सा चित्र था दोस्तों, रागमाला नामक चित्र बना, किन के काल में, गज सिंह के काल में ये चित्र बना। और दोस्तों रागमाला जो चित्र है वो इनके काल में किसने बनाया, तो विठल दास ने बनाया, किसने, विठल दास, ये याद रखना चित्रकार थे, जिन्हें हम वीर जी के नाम से भी जानते हैं, इन्हें हम किस नाम से भी जानते हैं दोस्तों, वीर जी के नाम से भी जानते हैं। इनके समय में ये चित्र बना, तो ये गज सिंह को लेके हमें याद रखना है, इनके समय में विठल दास ने रागमाला नाम का क्या बनाया, चित्र बनाया। जसवंत सिंह की अगर बात करें दोस्तों, जसवंत सिंह की याद रखें, तो जसवंत सिंह जो हैं इनके समय मारवाड़ चित्र शैली पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं, सर्वाधिक मुगल प्रभाव पड़ा है, यानी सर्वाधिक मुगल प्रभाव पड़ा इनके समय में, सर्वाधिक क्या, मुगल प्रभाव,
इनके समय में सर्वाधिक क्या पड़ा है दोस्तों, मुगल प्रभाव पड़ा है। और इनका स्वयं का चित्र, यानी इनके समय में स्वयं का क्या चित्र इनका बनाया, तो किसके द्वारा, तो चित्रकार थे दोस्तों कौन, नाथा। इनके द्वारा इनका स्वयं का क्या बनाया, चित्र बनाया। यानी जसवंत सिंह का चित्र किसने बनाया, तो नाथा ने बनाया। चित्रकार कौन थे, नाथा। तो यहाँ पढ़ रहे थे, देखिए मालदेव, मालदेव के समय में मारवाड़ शैली प्रारंभ हुई। ग्रंथ उत्तराधाय, चोकेला, महल, राम रावण और सप्तसती है ना, राम रावण का चित्रण इस पर हुआ है। और किसका हुआ है, सप्तसती का चित्रण, सप्त क्या, सती, यानी सप्तसती का चित्रण भी हुआ। तो इस तरह से ये चित्रण हुआ। मोटा राजा उदय सिंह के समय सबसे पहले मुगल प्रभाव देखा गया। गज सिंह के समय में रागमाला चित्र बना, जो कि विठल दास ने बनाया था दोस्तों, रागमाला चित्र। और जसवंत सिंह के समय की हम बात करें, लेकिन अब आप समझ रहे होंगे कि रागमाला का चित्रण तो मेवाड़ शैली में भी हुआ है, लेकिन चित्रकार अलग हैं, शासक अलग हैं दोस्तों। एक ही विषय पर कई जगह चित्र बने थे। जसवंत सिंह का काल जो आया तो सर्वाधिक मुगल प्रभाव देखा गया, क्योंकि जसवंत सिंह के बाद में आपको पता है कि औरंगजेब का अधिपत्य रहा था नरू की और जादम, इनकी जो पत्नियां थी। औरंगजेब जिनको पहले आगरा फिर दिल्ली ले गया, इस तरह की स्थितियां हुई थी। तो ये याद रखिएगा। अगला नेक्स्ट देखें और शासक जो इसमें हुए, जसवंत सिंह के बाद में कौन कौन शासक हुए, तो शासक हुए दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ मान सिंह की बात कर रहे थे, किसकी, मान सिंह की। याद रखें, मान सिंह शासक हुए। मान सिंह जो शासक थे दोस्तों, तो ये 5वें नंबर पे हम मान सिंह की बात करें। मान सिंह के समय में याद रखना, मारवाड़ चित्र शैली पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा। नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय का दोस्तों क्या पड़ा, प्रभाव पड़ा। यानी नाथ संप्रदाय का प्रभाव देखा गया किनके काल में, तो मानसिंह के काल में देखा गया। किनके काल में साथियों, मानसिंह के काल में नाथ संप्रदाय का क्या देखा गया, प्रभाव। इन्हीं का काल इस चित्र शैली का क्या माना जाता है, स्वर्ण युग। इनका काल दोस्तों, इनका काल स्वर्ण युग माना गया है। क्या माना गया है, स्वर्ण युग माना गया है। अच्छा एक चीज और सुनिए, ऐसा क्या कर दिया मानसिंह ने, मानसिंह ने दोस्तों मान पुस्तक प्रकाश संग्रहालय की स्थापना की। यानी इन्हीं के द्वारा मान किसकी, मान पुस्तक, मान पुस्तक प्रकाश, मान पुस्तक दोस्तों क्या, प्रकाश संग्रहालय की, एक मिनट, मान पुस्तक प्रकाश संग्रहालय की, मान पुस्तक, पुस्तक प्रकाश संग्रहालय, संग्रहालय की स्थापना। तो दोस्तों याद रखें, मान पुस्तक प्रकाश संग्रहालय। तो इस तरह से ये मानसिंह के काल में घटनाएं घटित हुई। अब आप 6वें नंबर पे तख्त सिंह के विषय में जानिए। तख्त सिंह दोस्तों, तख्त सिंह याद रखें, तख्त सिंह। तो तख्त सिंह सबसे पहली बात तो 1857 की, 1857 की क्रांति के समय राजा थे। क्रांति के समय, क्रांति के समय साथियों क्या थे, शासक थे ये जोधपुर के। 1857 क्रांति के समय ये शासक थे। ये जो तख्त सिंह है, इनके समय इस चित्र शैली पर कंपनी, इसका प्रभाव पड़ा, कंपनी प्रभाव पड़ा, कंपनी प्रभाव पड़ा। यानी कंपनी का प्रभाव पड़ा किनके समय, तो उत्तर होगा तख्त सिंह के समय पड़ा। और इनके समय में याद रखना, एक प्रमुख चित्रकार की अगर हम बात करें, तो प्रमुख चित्रकार इनके समय का दोस्तों, जिनका नाम था एच के मूलर। एच के क्या था, मूलर। और इसी एच के मूलर के द्वारा वीर दुर्गादास राठौर का चित्र बनाया। दुर्गादास दोस्तों, इन्होंने किसका, दुर्गादास का क्या बनाया,
चित्र बनाया किसने, तो वो हो जाएगा एच के मूलर। तो इस तरह से ये राजा आपको याद रखने हैं। ये मारवाड़ चित्र शैली जो है दोस्तों, उसको लेकर के हमसे सवाल पूछे जा सकते हैं। एक अनु मल्होत्रा का संबंध याद रखें, जिसने गज सिंह पर चित्र बनाया, ये भी आपको याद रखना है। अनु, याद रखना क्या, अनु मल्होत्रा, इनका संबंध भी किससे है, मारवाड़ चित्र शैली से है दोस्तों, अनु मल्होत्रा। तो आइए जानते हैं मारवाड़ चित्र शैली में क्या क्या हमने पढ़ा। हाँ, लेते हैं प्रारंभ से, एक बार करते हैं इसको पूरे को रिपीट। तो देखिए मारवाड़ जो चित्र शैली है दोस्तों, कुछ ये मारवाड़ चित्र शैली के विषय में हमने पढ़ा। ये इस तरह से देखिएगा आप, ये थी मारवाड़ चित्र शैली। तो आइए मारवाड़ चित्र शैली के बारे में जानते हैं। इसका उपनाम है जोधपुर शैली। मालदेव के काल में स्वतंत्र अस्तित्व में आई। प्रमुख पशु मालदेव के काल में, सदी पूछे तो दोस्तों 16वीं सदी बताना है। सदी अगर पूछी जाए तो आपको बताना है 16वीं सदी, 16वीं सदी बताना है, याद रखें। सदी अगर पूछें तो 16वीं सदी, इनके काल में ये अस्तित्व में आई। प्रमुख पशु ऊंट, घोड़ा, कुत्ता को चित्रित किया गया। पक्षी के रूप में कुआर, चील को वृक्ष, आम है। प्रमुख रंग है पीला लाल। स्वर्ण युग है, मानसिंह का काल और मुगल प्रभाव पड़ा है मोटा राजा उदय सिंह के काल में। साथियों देखते हैं ये जो चित्र शैली है, इस चित्र शैली पर, इस चित्र शैली पर याद रखें सर्वाधिक मुगल प्रभाव किनके काल में पड़ा है, तो ये हो गए जसवंत सिंह के काल में। नाथ संप्रदाय का प्रयोग पड़ा है तो मानसिंह के काल में। यूरोपियन प्रभाव की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यूरोपियन प्रभाव पड़ा है किनके काल में, तखत सिंह के काल में। प्रथम ग्रंथ था उत्तराधायन सूत्र, जो जैन ग्रंथ है, उसको चित्रित किया गया। बादलों का चित्रण, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसका चित्रण दोस्तों, बादलों का चित्रण, याद रखना। कौन सी चित्र शैली में हुआ है, तो मारवाड़। जंगलों में किसका कैंप का चित्रण, याद रखना। जंगलों में कैंप का चित्रण इस चित्र शैली में हुआ है। महिला का कद कैसा, ठिगना। और पुरुष का कद कैसा बताया गया, तो लंबा और चौड़े शरीर वाला पुरुष इसमें बताए गए है। हम बात करें कि ये चित्र शैली किसके समय में अस्तित्व में आई, मालदेव। ये आपने पढ़े कोआ और चील। इधर पशु की बात करें तो ऊंट, घोड़ा, कुत्ता। वृक्ष की बात करें तो आम। और रंग की बात करें तो दोस्तों पीला और लाल। और स्वर्ण युग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्वर्ण युग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मानसिंह का काल। और मुगल प्रभाव पड़ा है तो मोटा राजा उदय सिंह के काल में सबसे पहले पड़ा है। इसके बाद में देखिए हमने इसमें पढ़ा था, इसके बाद में हमने पढ़ा कि प्रेम कहानी पर आधारित चित्र सबसे ज्यादा इसी चित्र शैली में बने दोस्तों। और प्रेम कहानी पर आधारित जो चित्र शैली में बने, तो प्रेम कहानी पर आधारित दोस्तों जो चित्र इसमें बने, तो उन चित्रों में जैसे बीरम देव सोन गरारी बात, अच्छा बेली कृष्ण रुक्मणी री, इस पर चित्र बने। उजली जेठवा पर चित्र बने। मूमल दे नेहाल दे पर चित्र बने। इस तरह से ये चित्र दोस्तों बने। प्रमुख चित्रकारों की अगर हम बात करें तो प्रमुख चित्रकारों में सेप्पू है, जैसे कि डोना है, जैसे कि बिशन दास है, जैसे कि नारायण है। इसके बाद में दोस्तों किशन दास की हम बात करें, किशन दास। छज्जू भी इसी में चित्रकार थे, याद रखें। छज्जू भी यहाँ हम नोट कर सकते हैं। छज्जू दोस्तों, छज्जू जो चित्रकार हैं, छज्जू इसी चित्र शैली के क्या थे, चित्रकार थे छज्जू, क्योंकि इनका नाम इम्पोर्टेंट है छज्जू। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देखेंगे आप बाकी के इसमें जीतमल चित्रकार हुए, कौन हुए, जीतमल, याद रखें। जीतमल प्रमुख चित्रकार थे इसी चित्र शैली में। अकली चित्रकार थे, छज्जू दोस्तों चित्रकार थे। तो इस तरह से ये चित्रकार हैं जो आपको याद रखने हैं। उसके बाद में दोस्तों हमने कुछ बातें राजाओं के विषय में पढ़ी थी कि क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं जो प्रमुख शासक मारवाड़ में हुए हैं। तो देखिए मारवाड़ के शासकों को लेकर के अगर हम चर्चा करें तो दोस्तों मारवाड़ के शासकों में याद रखिएगा, शासकों में
देखें, तो मारवाड़ के शासकों में जो शासक हुए दोस्तों, देखिए मारवाड़ शैली का प्रारंभ हुआ। उत्तरायण इनके समय की रचना है और चोखेलाम महल पर भित्ति चित्र बने हैं जिनमें राम और रावण के युद्ध को अच्छे से दर्शाया गया है। सप्तशती का चित्रण इसमें हुआ है। आगे मारवाड़ में मोटा राजा उदय सिंह बने हैं। मुगलों से सबसे पहले जो वैवाहिक संबंध जोड़े हैं वो मोटा राजा उदय सिंह ने ही जोड़े थे। सबसे पहले मुगल प्रभाव इन्हीं के काल में देखा गया, मोटा राजा उदय सिंह के काल में। इसके बाद में दोस्तों सर्वाधिक और सबसे पहले सर्वाधिक मुगल प्रभाव जो है वो गज सिंह के काल में देखा गया। वीर जी ने यहाँ पर रागमाला नाम का क्या बनाया दोस्तों, रागमाला नाम का यहाँ ये चित्र बनाया। उसके बाद में हमने पढ़ा मानसिंह, नाथ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा। स्वर्ण युग इनका काल माना गया और मान पुस्तक प्रकाश संग्रहालय की रचना इन्होंने की। तखत सिंह दोस्तों 1857 क्रांति के समय के शासक थे। कंपनी प्रभाव इन्हीं के समय में देखा गया और प्रमुख चित्रकार एच के मूलर जिन्होंने स्वामी भक्त दुर्गादास राठौर पर चित्र बनाया। तो इस तरह से दोस्तों ये मारवाड़ चित्र शैली आज हमने पढ़ी है। मारवाड़ चित्र शैली को लेकर के ये जो भी बिंदु मैंने आप लोगों के लिए बताए हैं उनको एक एक बिंदु को आप अच्छे से तैयार करें, लिख लिख के तैयार करें, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से सारे बिंदु इंपॉर्टेंट है। पता नहीं प्रश्न कब कहाँ से आ जाए, अच्छे से डिटेल से ये पूरा का पूरा आप लोगों ने पढ़ा है। तो आप दर्पण क्लासेस करौली के यूट्यूब चैनल को दोस्तों देख रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कम से कम कमेंट बॉक्स में ये लिख करके बताएं कि किस तरह की या कोई कमी आपको दिखती है, और अपने दोस्तों को शेयर भी किया करें ताकि आपका अपना परिवार आगे बढ़ सके। तो तब तक के लिए लेते हैं विदा, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।